वहाँ पर मुंबई पुलिस के टीम को एक संशयित व्यक्ति मिला जो कि कैप्सूल्स बांट रहा था। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और बहुत ही डाउटफुल दिख रहा था। तो उसको रोक के पूछा गया और उसकी सारी जो कैप्सूल्स हैं वो जब्त की गई। सुबह 4 बजे पुलिस स्टेशन में एक एमएलसी आई जिसके अंदर सलमान सैयद नाम के व्यक्ति की तबीयत ख़राब होने का जिक्र था। उसको उल्टी और उसको पेट दर्द ऐसी शिकायतें थी और उसने मेंशन किया था कि उसने इस प्रोसेशन में बट रही एक कैप्सूल का सेवन किया है। इमीडिएटली लिंकअप करके मुंबई पुलिस की टीम्स तैयार की गई और इस व्यक्ति को ढूंढ के निकाला गया। और जब इसको पुलिस स्टेशन लाया गया तो इसने कबूल किया कि इसकी एक साजिश है और इसने इस प्रोसेशन को टारगेट किया। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी तरह से सब्सक्राइब करें जैसा आप पिछले 5-6 दिनों से कर रहे हैं और उससे वाकई हमारी जो सब्सक्राइबर्स की जो संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और आप सभी लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी। वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। एक बार फिर हिंदू बाल बाल बच गए। जी, हिंदुओं को फंसाने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। और जब मैं कह रहा हूँ हिंदुओं को फंसाने की, तो कहने का अर्थ ये है कि वृहद हिंदू समाज को आतंकवादी दिखाने की एक बड़ी साजिश की गई थी और उसी प्रकार से की गई थी जिस तरह से 26/11 में ये साजिश की गई थी कि इसको आरएसएस की साजिश बता दिया जाए। जिस प्रकार से सारे आतंकवादी जो आए थे पाकिस्तान से, उनके हाथ में कलावा बंधा हुआ था और उनके शरीर पे जो आइडेंटिटी कार्ड इत्यादि थे वो सभी के सभी भारतीय थे। जिस प्रकार से आपका जो अहमद कसाब था, वो कसाब भी कोई बेंगलोर का राहुल था, उसके हाथ पे भी कलावा था। और तो और आपको याद होगा कि 26/11 यानी 26 नवंबर को कांड होता है और 2 दिसंबर को 26/11 आरएसएस की साजिश नाम की पुस्तक तैयार होके छप के रिलीज़ हो जाती है अजीज़ बरनी द्वारा, जो कि बाद में पता चलता है कि ये किताब तो पहले से ही तैयार थी और केवल उस घटना की प्रतीक्षा थी। और उस समय की सरकार भी आपको पता है कौन सी थी, यूपीए वाली सरकार थी, तो उन्होंने तो उसको पूरी तरह से छुपाने का भी प्रयास किया। बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि भाई अब्दुल रहमान अंतुले का इसमें सीधा सीधा हाथ था और भी बहुत सारी बातें आई। हेमंत करकरे के मर जाने से बहुत सारी बातें छुप भी गई। अब क्या होता है, मुंबई में उसी 26/11 वाली मुंबई में एक नया प्रयास होता है हिंदुओं को आतंकवादी या भगवा आतंकवाद की विचारधारा से ओतप्रोत दिखाने का एक नया प्रयास होता है। और नया प्रयास कैसे होता है? मुहर्रम का जुलूस निकलता है हर वर्ष। इस वर्ष भी निकला मुहर्रम का जुलूस। मुहर्रम के जुलूस में एक फयाज प्रेम जी नाम का व्यक्ति आता है और वो कोई 15,000 कैप्सूल अपने साथ में लाता है और पेन किलर के रूप में उसको बांटने का प्रयास करता है। तो किसी को थोड़ा संदेह हो जाता है, वो सूचना कर देता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। पुलिस उसको ले जाती है। फयाज प्रेम जी जो है फिर बाद में जब उसके साथ पूछताछ होती है तब तक तो कुछ विशेष नहीं पता चलता, लेकिन फिर कुछ लोगों की शिकायत आती है कि साहब की कोई पेन किलर नाम की कोई दवाइयाँ बांट रहा था, उसकी दवाई खाने से कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई। अब लोग भी गजब के हैं, भाई पेन किलर दवाई कोई बांट रहा है। अब जहर खुरानी का आपने सुना होगा ना, किस तरह से लोग जहर खुरानी किया करते थे। एक ज़माना था, ट्रेन में बैठ जाते थे और ट्रेन में, जैसे आप जानते हैं पुराने ज़माने में ट्रेन में बैठ के सफ़र करना जो है वो पूरा एक समझ लीजिए कि एक सामाजिक कार्यक्रम हुआ करता था। और सामाजिक कार्यक्रम में अब अनेक लोग जो थे अपने साथ जो खाना पीना सब लाते थे वो आपस में साझा करते थे और उसी साझेदारी का फिर धीरे धीरे लाभ उठाते हुए कई लोगों ने जहर मिला भोजन या नशे की दवाइयाँ मिला हुआ भोजन लोगों को दे के और उनको लूटने का कार्यक्रम आरंभ कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि आज दिनांक ट्रेन में चलने वाला कोई भी भला व्यक्ति किसी भी अनजान व्यक्ति से भोजन ग्रहण नहीं करता है अधिकतर। इसी प्रकार का यहाँ पर टैबलेट बांटने का प्रयास हुआ। अब ये है कि आप व्यक्ति जो है जानबूझ के अनजान व्यक्ति से कोई टैबलेट भी नहीं लेगा,
टैबलेट पर फिर जांच की गई। टैबलेट में पुलिस की तत्परता से जांच की उसकी और पाया कि उसमें एक जिंक सल्फाइड नाम का एक तत्व था जो कि जहर होता है। तो ये 15,000, कुछ लोग कह रहे हैं 15,000 नहीं 30,000 है। 15,000 तो बिल्कुल स्पष्ट है और एक प्रकार से प्रमाणित है। तो 15,000 कैप्सूल्स बांटने के लिए ये फैयाज प्रेम जी के नाम का व्यक्ति ये आता है पुणे से आता है। इसकी क्या मानसिक स्थिति थी, ये क्यों कर रहा था, इसके बारे में पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन भाई वारिस पठान जैसे लोग जो हैं और कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो पहले ही सामने आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कि ये हो न हो ये राइट विंग वालों का कारनामा है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि ये जो फैयाज प्रेम जी है ये एक्स मुस्लिम हो चुका था। अब एक एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है इससे हमारे मौलाना आलिम उलमा बहुत आतंकित, बहुत ही प्रताड़ित है और चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो एक्स मुस्लिम नाम की जो एक वायरस फैल गई है इस्लाम में, इसको जड़ से समाप्त किया जाए। तो इन्होंने एक नया शगुफा निकाला, नया किस्सा निकाला कि साहब ये तो एक्स मुस्लिम है और ये राइट विंग वालों के संपर्क में था। अभी आरएसएस का नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन आप देखते रहिए कुछ दिनों में वहाँ तक भी पहुँचेंगे ये। और भी कोई राइट विंग वाले जो है जो प्रोमिनेंट होंगे, कोई यूट्यूबर होंगे, कोई पत्रकार होंगे, कोई और नेता इत्यादि होंगे, उसके साथ में इनका लिंक ये लोग निकालने का प्रयास अवश्य करेंगे। ये तो भला हो पुलिस का जिसने तत्परता से कार्रवाई की और उन कैप्सूल्स की तुरंत जांच करवा दी। और ऐसे मामलों में होता क्या है कि पुलिस भी व्यक्ति को पकड़ लेती है और खाना पूर्ति करके और जांच वाँच करवाती नहीं, फॉरेंसिक जांच होती नहीं और मामला जो है वो रफा दफा हो जाता है और बाद में फिर उछाला जाता है। यहाँ पुलिस ने तत्परता दिखा के ये सारा कार्य पूर्ण कर लिया। ये स्पष्ट प्रमाण जुटा लिए कि इसमें जिंक सल्फाइड है। ये फैयाज प्रेम जी कहाँ से है? पुणे से है, मुसलमान है। जी हाँ, मुसलमान है। कौन सा मुसलमान है? सुन्नी मुसलमान है। मुहर्रम का जुलूस आपको पता है शिया मुसलमान निकालते हैं। तो सुन्नी और शिया की इस समय पूरी जो अदावत जो पूरी दुनिया भर में फैली है वो सबको पता है। लेकिन इसको शिया सुन्नी नहीं बना रहे हैं हमारे सुन्नी भाईजान हैं। वारिस पठान जो है वो सुन्नी है। इसको शिया सुन्नी के संदेह की दृष्टि से एक बार भी नहीं देखना चाह रहे, जबकि वहाँ पे ईरान जो है वो सारे सुन्नी देश जो है वो खाड़ी के उनके सब पे ऊपर रोज आक्रमण कर रहा है। उसका जो राष्ट्रीय सिद्धांत है वो ये कहता है कि सारे के सारे सुन्नी देश जो है वो काफिर है। उसके अनुसार महदी वो शिया लोगों के लिए ही प्रकट हो गए और जो भी आपके कुरान में लिखा हुआ है तो वो महदी जो है वो केवल शिया को जन्नत पहुंचाएंगे और ये जो सारे के सारे जो सुन्नी है वो जहन्नुम में जाने के काबिल है, वाजिबुल जहन्नुम है। तो वो वाजिबुल जहन्नुम के प्रति इनकी घृणा होती ही है। जैसे जिसको भी काफिर कर दिया गया, काफिर करार कर दिया गया, उसके वो तो फिर वो दुश्मन हो जाता है। किसका दुश्मन हो जाता है? वो रसूल का दुश्मन हो जाता है, अल्लाह का दुश्मन हो जाता है। तो ये तो इनके सिद्धांत है। और ऐसे में कोई भी किसी सुन्नी को आरोपित नहीं कर रहा ना, या सुन्नी वाला मामला नहीं आने दे रहे इसमें कह रहे कि साहब ये तो एक्स मुस्लिम हो गया था, एक्स मुस्लिम हो गया था और ये जो था ये राइट विंग वालों के चक्कर में था। अभी जो शब्द प्रयोग में आ रहा है वो है राइट विंग वालों के चक्कर में था। ये राइट विंग वाला बदल के कब और किसके नाम पर फूटेगा वो हमें पता नहीं, लेकिन मामला आगे बढ़ नहीं पाया। आप जानते हैं कि इस समाज में किस तरह के लोग हुए हैं। आपने अभी कुछ ही दिन पहले जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी मेवात में जो थी नूह डिस्ट्रिक्ट में, वो उसके जो सुनाम धन्य लोग थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, जाके चांदनी चौक के सामने विस्फोट भी कर दिया। ये भी आपने देखा जामा मस्जिद के पास में जो विस्फोट किया वो भी डॉक्टर साहब थे। और वहाँ के जो बड़े बड़े पीएचडी और बड़े बड़े प्रशिक्षित लोग सारे के सारे जो थे वो जिहाद में लिप्त थे, ये भी पता चल गया। आजकल सब गिरफ्तार हैं। और
कुछ दिन पहले एक और डॉक्टर साहब थे जो एक बड़ा विश्व बनाते हुए पकड़े गए थे, जिसकी सहायता से लाखों की संख्या में लोगों की हत्या की जा सकती थी। तो ये सब जो है ये बड़ा ही एक, मैं कहूँ कि सामान्य सा एक समाचार होता जा रहा है। इस सामान्य समाचार में ये जो भगवा आतंकवाद का पुट डालने का प्रयास किया है, इसको समझें, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे जब समझेंगे तभी पता चलेगा कि ये प्रतिक्रिया क्यों आ रही है, यह प्रतिक्रिया इस समय क्यों आ रही है। यह प्रतिक्रिया इसलिए आ रही है कि इस समय जो आलिम उलमा, जो ठेकेदार हैं मुसलमानों के, ख़ास तौर से सुन्नी मुसलमानों के, वो बंगाल को लेकर अत्यंत चिंतित है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने जो कार्य किए हैं उससे जड़ें हिल गई हैं मुल्ला मौलानाओं की, आलिम उलमा की, और एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से वहाँ तो इस्लाम की ही जड़ें हिल गई हैं। 30% होते हुए भी वे किसी भी प्रकार से ममता दीदी को सत्ता में वापस नहीं ला पाए, और शुभेंदु अधिकारी ने आते ही उनका पूरा कार्यक्रम आरंभ कर दिया। सारे जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स थे उनको सबको भगा दिया। कल तो पार्क सर्कस भी खाली हो गया। पार्क सर्कस, तेरा कल्पना कीजिए, बंगाल खासतौर से कोलकाता संभवतः एकमात्र स्थान है पूरे देश में जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ रेलवे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनी हुई हैं या ऊपर बनी हुई थी, उनको हटाया गया। मस्जिदों में अजान रोकी गई, जैसा मैंने बताया कि जो इलीगल्स हैं वो भगाए ही जा रहे हैं। मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद करा दिए गए, वो अजान रोकी गई, सड़क पे नमाज रोकी गई। अब लव जिहाद के विरुद्ध कानून आ रहा है, लैंड जिहाद के विरुद्ध कानून आ रहा है, और तो और यूसीसी भी आ रहा है, और ये पब्लिक सेफ्टी बिल भी आ रहा है। इसलिए यह आवश्यक था कि एक बार और भगवा आतंकवाद का स्वांग रचा जाए, और यही इस घटना के पीछे की बात है। इसे समझना और लोगों को समझाना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि इस बात को इसी परिप्रेक्ष्य में समझें और आगे भी इसको बढ़ावें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।